मोहे लागिल तन गुरु चरणन की। मोहि लागिल तन गुरु चरणन की। मोहे लागिल तन गुरु चरणन की। चरण बिना कछुए नहीं भावे। चरण बिना कछुए नहीं भावे। जग माया सब अपनन की। जग माया सब सपनन की। कोई लागिल तन गुरु चरणन की। मोहि लागिल तन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूखी गयो है। भव सागर सब सूखी गयो है। ई कारण नहीं मोहि चरणन की। ई कारण नहीं मोहि चरणन की। मोहि लागिल तन गुरु चरणन की। मोहि लागिल तन गुरु चरणन की। मीरा के तब गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जय गुरुदेव दया के सागर। जय गुरुदेव दया के सागर। आस वही गुरु शरणन की। आस वही गुरु शरणन की। मोहि लागिल तन गुरु चरणन 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 की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अंतर्यामी सर्वदर्शी कृपा निधान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया के
कृपा के पालनहार पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। गुरु महाराज के भक्ति भाव में अपना अमूल्य समय निकाल करके पधारे आप सभी गुरु भाई बहनों, माताओं, धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय। सम्मानित भाई बहनों, आज 6 जुलाई सन 2023 गुरुवार की प्रातःकालीन वेला जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का दर्शन मंच प्रांगण गुरु महाराज की वाणियों को याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं। देखो भाई बहनों, अभी प्रार्थना में बात आ रही थी कि आस वही गुरु शरणन की। प्रेमी अपने जीवन में केवल एक आस रखता है, गुरु के चरण कमल मिल जाए, चरण कमल में समा जाऊं, गुरु अपने चरणों में स्थान दे दें। अंतिम अभिलाषा हर प्रेमी की यही होनी चाहिए। प्रार्थना तो हम जरूर गाते हैं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी मेरी मांगों से। लेकिन प्राण छोड़ते समय बड़ा मुश्किल गुरु याद आते हैं। जो लोग सारी जिंदगी जन्म जन्म भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते, उनको भी अंत में भगवान का नाम नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ये जो प्रेमी गुरु की शरण ले लेते हैं, चरणों में अपनी आशा बांध लेते हैं, उन्हीं प्रेमियों को अंत में गुरु याद आते हैं, बाकी और को नहीं। हम मुसीबतों के जाल में पड़े। आज कल हमारे कर्मों के अनुसार मुसीबतें ऐसे बरस रही जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है। ये किसी और की दी हुई नहीं है, हमारी आपकी खरीदी हुई मुसीबत है। एक उलझन हमारी स्वयं की खरीदी। हमने इन उलझनों चिंताओं को अपने कर्मों के अंबार में फंस करके खुद न्योता दे करके बुला दिया। मुसीबतों की शुरुआत तो माता के गर्भ से हुई। जब आप गर्भ में थे तो 1.5 लाख बिच्छू के डंक मारने की पीड़ा सता रही थी। प्रार्थना करके किसी तरह उससे उबर आए हो। 2 ही पीड़ा जिंदगी में असहनीय है, एक जन्मने के समय, दूसरे मरने के समय। मौत की घड़ी में इंसान को इतनी पीड़ा होती है, वर्णन नहीं किया जा सकता। मुसलमान भाइयों की किताबों में जिक्र है, अगर बबूल की कांटेदार झाड़ी को मुंह के रास्ते से डाल करके और खींच करके गुदा द्वार से निकाल दिया जाए तो जितनी पीड़ा होगी उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा पीड़ा मौत के वक्त होगी।
मौत के पीड़ा का अंदाज भौतिक ज्ञान से कोई नहीं कर सकता। महात्मा अपने अंतर्दृष्टि से देखते हैं, उस पीड़ा को देख करके द्रवित होते हैं। इसीलिए हमारी पीड़ाओं को खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं। हम मुसीबतों से डरते जरूर हैं, लेकिन मुसीबतें ना आवे इसके लिए कोई उपाय नहीं। अब के चेते क्या भया जब काटन भी न गिरे, जब खेत में फसल लगाओ तो कृषि निरामय चतुर किसाना, चतुर किसान निराई गुड़ाई करके जो घर पतवार उगते हैं उनको निकाल देते, केवल फसल पाली और को रखते, बाकी सब निरा करके अलग कर देते। शुरू से अगर हम चेतेंगे नहीं, अपने अंदर जम रही खर पतवार को निकाल करके बाहर नहीं करेंगे तो यही खर पतवार हावी हो जाएंगे और फसल के पौधे दब जाएंगे और जो फसल की पैदावार आपको मिलनी चाहिए वो गायब हो जाएगी। इसलिए मुसीबतों के आने का दरवाजा बंद करिए, वो तो आएगी कर्मों के अनुसार। सबसे बड़ी मुसीबत जिंदगी में झेलने वाली मुसीबतें नहीं है औलाद ना हो पाने का डर। औलाद हो गई तो रोटी पानी ना पूछे उसका डर। घर गृहस्थी में रोज दंगम दंगा, रोज रोटी बन करके रखी जाती, बासी हो जाती, खाने को नहीं मिलती, ये उलझन और चिंता। इसी प्रकार की अनंतों मुसीबतों का जाल है। लेकिन असली मुसीबत क्या है इसको आज तक आपने समझा ही नहीं। जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, एक लाइन में रामचरितमानस में बता दिया। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी रामचंद्र जी कहते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे कष्टदायी दिन वो है जिस दिन आपका सुमिरन और भजन छूट गया। एक प्रेमी भाई बहनों, ऐसी भावना रखने वाले को ही भक्त शिरोमणि का दर्जा मिला और वो भगवान से ज्यादा पूजेगा, क्योंकि उन्होंने अपने सेवक धर्म का निर्वाह। सेवक धर्म निभाना कितना कठिन है। जब राम जंगल चले गए भरत ननिहाल से लौटे, लोगों ने उनसे कहा राज्य ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा, जबकि दुनिया में सबने यही प्रचार कर दिया कि भरत जानबूझ करके ननिहाल गए और अपनी माँ को उकसा करके गए कि तुम मेरे लिए राज्य का कारण बनना, राज्य मन उल्टा प्रचार। लेकिन भरत के अंदर क्या भावना थी, उन्होंने भरी सभा में लोगों से कहा, उन्होंने कहा सत्य कहम तुम सब अतियाहू चाही धर्मशील रहना। मैं सत्य बात कहता हूँ, इस पर विश्वास करिए कि इस राज्य को चलाने के लिए कोई धर्मशील राजा चाहिए।
धर्मशील राजा की जरूरत है, जिस भरत के लिए राम ने अपने श्रीमुख से कहा, जब न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धारण भरत को। जो भरत का जन्म धरती पर नहीं आता, सारे धर्मों की धुरी इस धरती पर कौन था? यानी इतने धर्मशील थे, लेकिन इसके बावजूद क्या कहते हैं कि वो ही राज हठ दे हो जब ही रसा रसा कर देंगे। अगर आपने जबरदस्ती मुझे राज्य पर बैठा दिया तो ये धरती रसा तक हो जाएगी। अब आप इस पर विचार करिए। आज तो राज्य मिलने का मौका आवे तो झूठ बोल करके लोग जो उसको ग्रहण, लेकिन वहाँ क्या दशा थी, राज्य को फुटबॉल मार करके खेला जा रहा था। कभी राम के पास जाए तो राम फुटबॉल मारे तो भरत के पास। इसी चीज का पालन करते हुए भरत ने भक्ति की। नंदीग्राम में आकर के जमीन में खोद करके भगवान को याद करने का स्थान बनाए और चरण पादुका रख करके राज्य चलाए और खुद मालिक को याद करने में कितना मशगूल रहे, इसका वर्णन इसी लाइन से समझ में आ सकता है। ते ही पूर्व बसत भरत बिन रागा, चंचरीत जिन चंपक लगा। जैसे भंवरा चंपा के बगीचे में जाता, सारे फूलों पर बैठेगा लेकिन चंपा के फूल पर वो बैठता नहीं। ठीक इसी तरह से भरत राज्य में रह रहे थे, लेकिन बैरागी बिना राग के और मालिक की याद में एक एक पल राम के आने की इंतजार। इसीलिए जब चरित्रों का अध्ययन किया जाता है तो राम त्रिलोकीनाथ थे, लेकिन उनका चरित्र सबसे नीचे आता है। राम के काम को करने के लिए अपनी नींद, नारी और भोजन तीनों को 14 साल तक त्याग देने वाले लक्ष्मण का चरित्र उनसे भी, लेकिन बिना राम के सुनी अयोध्या मान करके एक एक पल उनकी इंतजारी करने में तपस्या करने वाले का चरित्र लक्ष्मण से भी। और जो मालिक की भक्ति करते, उनकी परवरिश करना, देख रेख करना, उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना, इस चरित्र के नाते शत्रुघ्न का चरित्र सर्वोपरि चरित्र। क्यों? ये सब भक्ति के रास्ते में एक एक कदम आगे बढ़ गए, आगे बढ़कर के काम किया। कोई चरणों को दबाने की ही सेवा नहीं है, उनकी सेवा में अपना तन मन धन लगा देना, ये उससे बढ़कर की सेवा है। और सूरज को घाट पर बैठा करके मालिक की तरफ ले चलना, ये सूरज की सेवा है। इस सेवा का बहुत ज्यादा फल मिलता है, इसलिए सेवा की भावना है तो सर्वांग सेवा करो। सर्वांग हर अंग से सेवा करो, आंख से सेवा करो, कान से, नाक से सेवा करो, मुंह से, शरीर से सेवा करो, हाथ पैरों से, शरीर के मेहनत से जो पैदा करते हो उस धन से सेवा। जब हर समय सेवा की धुन रहेगी तब अपने कर्तव्य का पालन कर पाओगे, और कर्तव्य का पालन कर लिया तो
फिर आपका काम बन जाए। सेवा सबसे बड़ी चीज है। सेवा से पढ़ करके दूसरी कोई चीज नहीं है। सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। जिंदगी की हर कामनाएं पूरी की जा सकती है। सेवा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। सेवा से अपने अंतःकरण की मैल को साफ किया जा सकता है। बुद्धि के पर्दे साफ किए जा सकते हैं। सूरत पर चढ़ी हुई मैल को धुलाया जा सकता है। यानी जीवात्मा की जंग को सेवा से दूर किया जा सकता है। इसलिए सेवा सबसे बड़ी चीज है। जिसने अपने जीवन में सेवा को पकड़ लिया उसके बर्बाद को और कल्याण को बताने से कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए सेवा के प्रति सेवा के प्रतिज्ञाकारी बनो, सेवा के संकल्पी बनो, सेवा पर उतारू बनो, सेवा में मशगूल रहो, सेवा में कोई चोरी मत करो, सेवा से हटो नहीं, सेवा में तिल रहो, सेवा मन से करो, सेवा ऊब करके मत करो। ऊब करके की गई सेवा मंजूर नहीं होती। इसलिए जब प्रेम श्रद्धा से सेवा करोगे तब उस सेवा को मालिक मंजूर करता है। सेवा का कितना बड़ा महत्व है गुरु महाराज याद कराते थे। एक गुरु के पास एक ही गांव के 2 आदमी चेला बन गए और आश्रम पर रह करके सेवा करने लगे। पहला चेला सत्संग खूब सुनाई, लेकिन भजन ध्यान सुमिरन के लिए सेवा के लिए नहीं। इस इच्छा से कि हम भी वचनवाणियों को याद कर लें और लोगों को सुनाएं तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मेरे सत्संग में भीड़ जुटेगी, लोग मेरी जयकार करेंगे, मेरा पैर छुएंगे, ऊंचे आसन पर बैठने को मिलेगा। 2-4 साल सत्संग सुना, वाणियों को सुनते सुनते याद कर लिया, नकल कर लिया और कहा गुरु जी अब हम गाँव चले गए। गुरु जी ने कहा चले गए। अब गांव में जा करके मंच लगा करके सुनी सुनाई महापुरुष की वाणियों को सत्संग सुनाने लगे। दूसरे वाले ने ज्ञान को नहीं मानते, उसने सेवा को मान लिया। जब देखो तब गुरु के इर्द गिर्द, जब खाली समय रहे तो उनका चरण दबाओ, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, नहलावे धुलावे, लंगोटी साफ करे, उनकी हर तरह से सेवा सुश्रूषा में रहा। जब वो गांव में जाकर के दूसरा चेला मंच लगा करके आवाज लगाने लगा तो लोग कहें देखो कि कितना बड़ा विद्वान आया, इतना बड़ा विद्वान आया है, ये इसने तो पूरी किताबों को सीख लिया, बड़ा जिंदगी। और दूसरा वाला कहा भैया तुम्हारे साथ है, एक मेरा बुद्धू वो तो बस वही नहाने धोने और कपड़ा खींचने और कारखान बनने मालिश करने इसी में रह गया। मैंने तो तीर मार दिया, मैंने उनकी सब बातों को पकड़ करके ग्रहण कर दिया। कोई गांव से आया दर्शन करने, उसने उससे बता दिया भाई वो तो बड़ा मंच लगा करके कर रहा और लोग पूछते हैं कहता तो मेरा बुद्धू नहीं बन। तो देखो मन सबके साथ जुड़ा, सुनते उसका मुख मलिन हो गया, चेहरा मुरझा गया, लचक हीन भावना हो गई। गया गुरु जी के पास सेवक करने लगे, लेकिन मन उसका वहां करना अनमनस्क भाव से सेवक कर रहा। भाव के भूखे भगवान क्या नहीं पढ़ लेते। उन्होंने कहा बेटा आज तुम्हारी सेवा में आनंद नहीं आ रहा, कोई बात है क्या? तो झटक करके झूठ बोल, नहीं गुरु जी कोई बात नहीं है। अब गुरु जी को सब जान रहे हैं, कुछ कार्य दिखा नहीं पता तेरे मन में क्या चल रहा है।
तेरा हाथ लगता मेरी शरीर पर पड़ ही नहीं, और तेरा हाथ उड़ा उड़ा है। क्यों उड़ा? तेरा मन उड़ा। बता तेरे मन में क्या? नहीं गुरु जी, तुझे मैं ये सब चीज मुझसे चोरी करता है, मैं नहीं जानता तेरे मन में क्या चल रहा, अभी खोल करके बता। डर करके कहा गुरु जी, तो अपना गुरु भाई जब आपके पास से आदेश लेकर के गया तो गांव में मंच लगा के सत्संग करता, और लोग जब पूछते हो दूसरा वाला हमारे लिए मेरा बुद्धू, वो तो टांग नीचने में, तेल मालिश करने में, रोटी बेचने में, नहलाने धुलाने में, खिलाने पिलाने में लगे। गुरु जी बड़ी बदनामी करता। गुरु जी ने कहा बस इतनी सी बात, इतने में तुम्हारा मन बोल गया। एक धोनी जम रही थी, गुरु ने चमटे से अंगार पकड़ा, बता मुंह खोल, और वही अंगारा उसकी जीभ पर में गले चले। तो जब अंगारा देखा फट मुंह बंद। गुरु जी ने नीचे गुरु जी अंगारा डाल के तेरी जीभ से लाएगी, तुझे इतना विश्वास है, लेकिन मैं तो तेरी हिम्मत देख रहा था। फिर कुछ सत्संग सुनाए, आधा घंटा बीत गया। वो आग का गोला जो है ठंडा होकर के कोयला एकदम ठंडा हो। गुरु जी ने कहा इस पर हाथ रख, गरम है? कहा नहीं गरम है। ठंडा है? तो बिल्कुल ठंडा। गुरु जी ने अपने हाथ में उठाया, अब चीज खोल, अब चीज खोल करके ऊपर से घुसा करके नीचे तक उसी कोयले से एक रेखा खींची। बस कोयले की रेखा खींचना, तब तक उसकी दृष्टि को और लगा ऊपर की बातें गुरु जी को सुनाने। अब मुझे क्या सुना रहा है? अब उसके पास जाकर के सुना, जा एक आध महीने टहलता, एक आध महीने टहलता, और तू भी जहाँ उसका मंच लगे उससे थोड़ी दूर पे लगाना, और तुम अपनी सुना। गया जहाँ उसका सत्संग हो उससे 10 फीट दूर चौकी लगा के भी बैठे। तो पहले तो इसके बारे में कोई जानता नहीं था, इक्का दुक्का लोग आकर के बैठे, और जब ऊपर के मंडलों की बात सुनाना तो सब कराया, कहेंगे ये तो विद्वान ने कभी नहीं सुनाया। तो कान फूसी शुरू हुई, अरे तुम कहाँ वहां बैठते हो? अरे उसके सत्संग में आओगे तो क्या आनंद आए। तो छठ करके लोग आने लगे, और अंत में जब उसकी देखी देखी बातों को लोग सुने, आंखों की देखी, लोगों का दिमाग जो है उसकी तरफ से मुड़ गया। अब उसके यहाँ भीड़ो भीड़ हो गई, और यहाँ समुद्र लहराने लगी। तो अब उसको बड़ी पीड़ा हुई। एक दिन रात को आया इससे मिलने, कहा भाई ये बताओ, तुमने तो कभी सत्संग में हाजिरी नहीं की, तुम तो हरदम गुरु जी की सेवा करते हैं, इतना बड़ा ज्ञान मैं जो बाणियां पढ़ता रहा सुनता रहा नहीं हो पाया, ये तुमको कहां से हो गया? कहा भाई गुरु जी की कृपा। कैसे हुई? आज आपने हमारी बदनामी शुरू कर दी, तो गुरु जी से मैंने अपनी पीड़ा कही, और गुरु जी ने आग का अंगारा उठाकर मेरे मुंह पर रखना चाहा। मैंने जानबूझ करके डर के बंद कर दिया। जब कोयला बने उन्होंने एक रेखा खींची, और तब से ये सब मुझे दिखाई पड़ रहा, उसी का वर्णन करता हूँ जो देख रहा हूँ। अब उसको काटिए तो खून नहीं, रात को नींद नहीं, पीट पीट करके छाती पछता, अरे हमारी सब लुट गई, जितना इज्जत थी सब खत्म हो गई इसमें मेरी। गया झोला उठाकर गुरु जी के पास, गुरु जी बैठे मिले, और 1 घंटे बैठ करके गुरु जी की धूल के पास उसने कहा गुरु जी कुछ कृपा हो जाए, कृपा तो तुम्हारे ऊपर है बेटा, तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा है। अरे तुम जैसा सत्संग सुनाने वाला कहाँ मिले, तुमने तो बड़ी बाड़ियां याद कर ली, पहले याद कर ली महाराज की, लेकिन जब मैं सत्संग सुनाता हूँ मेरे पास एक भीड़ नहीं रहती। वो आपका चेला जो लगोटी बेचता था उसके पास तो पूरी जमघट इकट्ठा हो गई। तो तू क्या चाहता है? गुरु जी
एक बार एक कोयला उठा करके हमारी बेटी खींच दी। गुरु जी गंभीर हो गए, कह जानते हो कि 2500 साल मेरी लंगोटी जिसने खींचा, जो मेरी हर चीज की फिक्र करता था। मुझे प्यास की तलब लगे तो जान जाता, बिना मांगे मेरे आगे गिलास कर देता था। भूख की तलब लगती थी तो रोटियां चपातियां बना करके रख देता था, गुरु जी प्रसाद ग्रहण कर देंगे। जो मेरी इतनी चिंता, अपने खाने पीने की कोई चिंता नहीं, उसे नहाने धोने का मौका नहीं मिलता, मेरी सेवा में मशगूल, भोजन करने का मौका नहीं मिलता, उसके लिए ये अंगारे का कोयला है। अब तू भी उस कोयले को चाहता है तो पहले उस तरह से सेवन कर, उसी भाव से सेवन कर। दिखावटी की सेवा मेरे यहाँ नहीं मंजूर हुई है, दिखावा हरगिज पसंद नहीं है। और तू सारी जिंदगी दिखावट करता है, प्रेमी हो, गुरु के नाम दान पाए हुए सत्संगी हो, धोखा मत देना गुरु को। गुरु को क्या धोखा दोगे, आप अपने को धोखा दोगे। इसलिए चालाकी मत करना, बुद्धिमानी मत लगाना, होशियारी मत दिखाना, एकड़मबाजी मत दिखाना। गुरु अंतर्यामी है, गुरु की नजर में सब कुछ है, वो सब जानते हैं। और अगर गफलत करके जान गए कि गुरु जी कहाँ देख रहे हैं, चलो ये काम कर लें तब तक, तो महा मुसीबत में पड़ जाए। गुरु कभी अंधे बहरे नहीं है, लेकिन वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे घर लड़के की शादी होकर के आती है, माँ जागती रहती, तो ये आभास करती है मेरा लड़का उठ करके बहू की तरफ जाता, लेकिन अपनी देखी हुई चीज को आंख बंद करके चुपचाप बर्दाश्त करती है। सब कुछ समझते हुए मुंह बंद किए रहती है, और अंदर अंदर उन दोनों के आपसी व्यवहार से खुश हुआ करती है। ठीक इसी तरह से महात्मा अपने बच्चों के खुशहाल जिंदगी के लिए आपकी कमियों को बिल्कुल पी जाते हैं, बोलते नहीं हैं। गुरु महाराज कहते थे, अगर मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूं, तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूं, तो तुम 1 मिनट यहाँ नहीं टीपोगे, भाग जाओगे। लो हमारी तो इज्जत खराब कर दी, हमारी गोपनीय बात बता दी। गुरु महाराज याद करते थे महात्मा कैसे अंतर्यामी होते हैं। एक बार गुरु महाराज पैदल चले जा रहे थे, सामने से एक औरत आ रही थी, किसी मुसीबत में खड़ी होगी, बिलखते हुए जा रही। गुरु महाराज ने उसकी तरफ देखा, पूछना चाहा, लेकिन वो इतने गुरु महाराज को पता ही नहीं। उसकी स्थिति को देखते हुए बड़ी दूर तक उसको देखते रहे कि किधर गए। लौटे, जब 3-4 दिन के बाद गुरु जी के पास आए तो दादा गुरु ने प्रणाम करने के बाद, क्यों तुम्हारा मन बहुत चलता है, क्या देख रहे थे? स्वामी जी हफ्ता हाथ जोड़े, याद ही नहीं, कहें हजूर क्या गलती होगी? गलती वो पुलिया पर जो औरत जा रही थी उसकी तरफ क्या देख रहे? हरे चरणों पर गिर गए। स्वामी जी मैंने तो समझा इस पर कोई विपत्ति, अगर किसी मदद की जरूरत हो, भूल करके ऐसा काम मत करना, कभी किसी अकेली औरत की तरफ देखना नहीं, बात मत करना। स्वामी जी को कहानी सुनाई, कहा 2 फौजी सगे भाई
लौट रहे थे और एक कुएं पर पानी पीने के लिए रुक गए। एक कगरी लेकर के युवती पानी भरने आई। पानी निकाला तो इन दोनों भाइयों ने कहा पानी पिला सकती हो? उसने कहा ये तो हमारा धर्म है, पानी पिलाई, आप पानी पीजिए। पानी पीते पीते बड़े भाई की और युवती की नजर एक हो गई, दोनों में प्रेम हो गई। लड़की ने कहा कि हम तो आपको चाहते हैं, क्या आप भी चले? तो पानी पीते हुए उन्होंने हम भी चले। तो कहें हम आपके साथ चले चलेंगे, हमारी आपकी शादी हो जाए। कहें भाई शादी तो पक्की है, लेकिन जब शादी पक्की होती है तो कुछ मीठा उठा खिलाया जाता है। तो जरा भाई को कहा तू रुक गए नहीं, और इसकी तैयारी हो गई तो ये अब तुम्हारी होने वाली भाभी हो गई, तो जरा मैं बाजार से कुछ मिठाई ले आऊं और इस मौके पर कुछ इसको खिला दूं ताकि बात पक्की हो जाए। बड़ा भाई चला गया जो है मिठाई लेने। उसने छोटे भाई को गाँव में कहा कि उनसे सुंदर तो आप लगते हैं, हम आपको उनसे डरना चाहते, आप भी हमसे प्रेम करती। उसने कहा ना ना, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। तू मेरी भाभी, भाभी बड़ी माँ के समान, मैं अपनी माँ पर ऐसी दृष्टि नहीं करता। तो उसने कहा नहीं सुनोगे? नहीं नहीं, मुझसे ये अन्याय मत कराओ, मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े भाई के साथ बेईमानी हो जाए, इसलिए मुझसे ये गलती मत करवाओ। उसने कहा नहीं मानते हो? उसने उठाया अपना हाथ से फाड़ डाला, अपने शरीर का पिलाव फाड़ डाला, फाड़ के खड़ी हो गई। तब तक मिठाई लेकर आया और मिठाई लेकर आया तो मिठाई रखते ही पुणे के इलाज, अरे तुम्हारी ये दशा किसने की? उसने रोते हुए आंसू गिराते हुए कहा कि तुम्हारे भाई ने। अब सोचिए बात क्या थी और माया ने कैसे उलट दिया। अच्छा तेरी यही बात, जब मेरे साथ इसकी बात पक्की हो गई तो बात उस लाख गिराया भैया कि झूठ बोल रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके कपड़े पड़ गए, लाया फौज से लौटी हुई तलवार और बस बचत में भाई ने भी तलवार, और दोनों भाई लड़ भिड़ करके एक दूसरे की गर्दन काट दिए और वो हंसती मुस्कुराती गगरी लेके चली गई। माया ऐसा खेल खेलती है कहीं के नहीं रहोगे, इसलिए पराई औरत की तरफ ताकना नहीं, बिल्कुल देखना नहीं, तब तुम्हारा काम बनेगा। गुरु महाराज ने कान पकड़ा था, आज की तारीख से गुरु जी देखेंगे। और गुरु महाराज ने अपने गुरु को दिए गए वचन को सारी जिंदगी पालन किया। ज्ञान इसको कहते हैं कि एक बार जो पकड़ ले सारी जिंदगी उसको छोड़े नहीं। जब गुरु द्रोणाचार्य के पास कौरव और पांडव शिक्षा ले रहे थे तो गुरु जी ने एक श्लोक याद करने को दिया, मातृवत पर दारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यति सह पंडिता। इसका अर्थ हो दूसरे की बात का बहन को अपनी माँ बहन की तरह, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले की तरह जहर से भी जहर, और दूसरे जीवों को अपने जैसा समझने वाला ही सच्चा पंडित यानी आचार्य विद्वान है। तो सब कौरव पांडव 2 दिन में श्लोक याद करके सुना दी। युधिष्ठिर से पूछा तो कहा नहीं याद हो पाया, बड़े मुश्किल होगी।
कहा 2 दिन का और मौका देता हूँ याद कर। 2 दिन बीता तो फिर कहा याद हो गया? कहा नहीं याद हो पाया। कहा कैसे नहीं याद हो? कहें गुरु जी केवल जबान से लोग को याद करना नहीं है। मैं बैठ करके विचार करता हूँ अपनी सारी जिंदगी के आखिर दिनों तक क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा कि दूसरे की बहन बेटी आएगी तो मैं अपनी नजरों में उसको अपनी माँ का भाव समझ पाऊंगा? क्या जिंदगी भर लोभ लालच से मुक्त होकर के दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले जैसा जहाज से बदतर समझ पाऊंगा? क्या दूसरे प्राणियों को अपनी तरफ समझ पाऊंगा? अभी मैं अपनी हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि सारी जिंदगी इन 3 चीजों का पालन कर। इसलिए गुरु जी ये श्लोक मुझे नहीं याद हो पाया है। ये याद तब होगा जब मेरे सामने से गुजरती माँ बहन के ऊपर मेरी दृष्टि पड़े तो भाव बने कि मेरी माँ और कोई भी किसी का भाव नहीं। सफाई तो बड़ी जल्दी याद कर लोगी। जननी समझाने पर नारी धन पर आय रिश्ते विस्तारी। लेकिन सच्चा याद करना यह है कि आपके आचरण में उतर जाए, तब माना जाएगा कि चौपाई आपको याद हुई। गुरु महाराज की वाणियों को जबान से याद करने का कोई मतलब नहीं। इसको अपने अंदर उतारो, आचरण में ले आओ। कहते हैं झुआ भर उपदेश से बेहतर मुट्ठी भर आचरण। एक झुआ उपदेश देने से अच्छा है केवल मुट्ठी भर बात पकड़ करके अपने आचरण में उतार दी। लेकिन आज धारा बदल गई। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना बड़ा कुशलता का रास्ता है, लेकिन खुद अमल करना ये आचरण के नर में धनेरे। जो वचनों का पालन करें वो बहुत घने लोग नहीं है, बिरले बिरले हैं, कोई है। इसलिए बात जो कहो अपने ऊपर लागू करो, पहले खुद प्रयोग करो कि क्या जो बात दुनिया को हम सुना रहे हैं अपने अंदर उतार लिए कि नहीं। जब तक आपके अंदर न उतरे दूसरों को सलाह मत देना। कैसे स्वामी जी सुनाया करते थे, एक पंडित जी रोज कथा कहने जाए, सीधा पानी लेकर के काम उनकी देवी जी बना हुए खिलाओ। कई साल गुजर गए। एक दिन पंडितानी ने कहा पंडित जी आप जब सीधा लेकर के आते हो तो कहते हो कि लोग कहते हैं आपकी कथा में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मीठा। कभी आप हमको सत्संग में नहीं लेंगे? तो कहा चलो आज ही चले। दूसरे दिन जहाँ सत्संग था पंडित जी ले गए तो लाज बस लोग कहेंगे पंडित की पंडितानी है। दूर एक पेड़ की जड़ पर बैठ करके वहां से सुनने लगी। पंडित जी सत्संग सुना रहे। सत्संग सुनाने में उस दिन विषय 3 गुणों का प्रभाव इस पर सत्संग चल रहा था। तो तामस गुण का वर्णन आया। लहसुन और प्याज को उन्होंने तामसी करार दिया और कहा इसके सेवन से इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, मन भोग वासनाओं की ओर भाग दौड़ करने लगता, एकाग्रता खत्म हो जाती, इसलिए तामसी आहार भूलकर नहीं करना चाहिए। कथा पूरी हो गई, घर लौट आए तो कथा का असर पंडितानी पर हुआ। घर की सब्जी की टोकरी में जो लहसुन प्याज रखा था उठा करके बटोरा ले गई और ढेर पर यानी कूड़े के ढेर पर वहां धूल पर डाल आई जहाँ गोबर और तमाम कचरे पड़ते। भोजन बना। शाम को पंडित जी भोजन करने बैठे। कारी अकलमंद पंडितानी आज तेरे भोजन में क्या हो गया? आज तो सत्संग सुन करके आई थी, आज तो सत्संग का असर होना चाहिए और स्वाद आना चाहिए, लेकिन आज तो तेरे भोजन में कोई स्वाद नहीं, बेस्वाद है। क्या कर दिया?
अरे कहा वो आपके जीव की आदत पड़ी हुई थी, इसलिए आपको ऐसा लगा कि भोजन का स्वाद लहसुन और प्याज से बढ़ता है। लहसुन और प्याज को आपने तामसी भोजन कर दिया तो आपकी इंद्रियां चंचल न हो, आप भोग वासनाओं की ओर दौड़ो नहीं, आपकी एकाग्रता खत्म न हो। तो इस लिहाज से मैं उसको घूर पर लेकर के जाकर के ना आप ही की बात। अरे माथा ठोकते हुए कहा, जा रही अक्ल की दुश्मन, तूने क्या कर दिया? चौकी की बात और चौका में ला करके रख दिया। अरे भगवान, वो तो दूसरों को सुनाने के लिए, हम अपने लिए थोड़े सुनाते हैं। तूने तो हमारा साथ खत्म कर दिया। बताओ कितना रसीला भोजन। तो कहने का मतलब पंडित जी का तामसी विज्ञान दुनिया के लिए है और उनके लिए वो तामसी विज्ञान नहीं है। तो दूसरे को बताना बड़ा सरल, लेकिन अपने अंदर उतारना महाकठिन व्यवहार है। इसलिए पहले आचरण में उतारे। गुरु महाराज इसी बात पर को जोर देते हैं, पहले खुद भजन करो, आपके भजन का प्रभाव पड़ेगा, दुनिया भजन में नहीं हो जाएगी। लेकिन भजन करते भी झंडा लेके जाते हो, भजन पर भाषण देते हो। जब खुद करोगे तब भाषण का असर हो, खुद भजन नहीं करोगे तो असर नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज ने पीछे की बातें हम जब उपदेशकों को भेजा और खूब जोर से संचार बढ़ता होता, तो पीछे से एक एक भेज दिया गुरु महाराज ने भेजा और कहा कि क्या पता लगाओ कि भाषण देने वाले लोग कितनी देर भजन करते हैं। तो पता लगा कि सत्संग के पहले भाषण, सत्संग में भाषण, सत्संग खत्म हो जाए, रोटी जब तक न आवे तब तक भाषण, रोटी खाने के बाद भाषण, जब तक सो न जाए तब तक भाषण। उनको बोलने की लत लग गई, बिना बोले खाना नहीं हजम हो, तो जब तक लोग कूद न जाए 11-12 बजे रात तक भाषण, और उसके बाद सो जाए। सवेरे जब उठे दिशा मैदान के बाद फिर भाषण शुरू। तो स्वामी जी ने पूछा, ये भजन क्या? स्वामी जी को हमने देखा नहीं, कभी चादर ओढ़ करके बैठे हुए। तो स्वामी जी ने एक बार भी फैसला लिया, सब उपदेश बंद, अब कोई उपदेश देने नहीं जाएगा, अब कोई वक्ता कहीं नहीं जाएगा, कोई संदेश लेकर नहीं जाएगा। सब लोग चले बैठ गए, भजन की बात करो, भजन की, कोई उपदेश नहीं। तो भाइयों, आप जो लोग जाते हो दूसरे को समझाने, पहले अपने मन को समझाओ, अपने को दरवाजे पर बैठाओ। नहीं तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन होई। आप जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हो तो भजन का नागा करते। महाराज जी भी तो यही कहते हैं, भोजन का नागा भले हो जाए लेकिन भजन का नागा मत करना। इशारे इशारे में कितना बड़ा आपका नुकसान बताते हैं। एक दिन का नागा 10 दिन पीछे, 10 दिन का नागा महीने पीछे, और महीने भर माला नहीं उठी तो समझ लीजिए 10 वर्ष पीछे हो गए। क्या करना? दिखावटी सत्संगी बने रहोगे। दिखावटी सत्संगी बनने से कोई काम नहीं होगा। दिखावटी सत्संगी पहचान धोखा दे देती है, बहुत बड़ा धोखा खाओगे। कैसे धोखा खाओगे? उनके दृष्टांत बता करके, आपकी सेवा का समय हो रहा है इसलिए मैं बंद करूंगा। देखो, जब देश में पंचायती राज आया तो जंगल में सियारों की एक बोर्ड थी। उन्होंने कहा, भाई दुनिया प्रधान चुन रही है, अपना भी प्रधान चुन लिए गए। तो लोगों ने कहा, भाई प्रधान तो चुनोगे लेकिन पहचान कैसे होगी? अब सब सियार तो एक ही शक्ल की पहचाने कैसे करेंगे? कहें जिसको प्रधान बनाया जाए पहले प्रधान चुनो तो बताते हैं। वोट पड़ गया, प्रधान चुन लिया। तो कहा, देखो जो प्रधान बने उसकी पूंछ में ऐसे बेड़ी बेड़ी एक लकड़ी बना, जिसकी पूंछ में लकड़ी बंधी रहेगी वो पहचान रहेगी कि प्रधान की ये पहचान बन गई। चलने लगा काम,
उसी के दूसरे ही दिन की बात है, एक शेर आ गया, जब दहाड़ा तो सारे सियार कूद करके अपनी बाग में चले गए। और जो भीतर चले गए वो पीछे से प्रधान जी, अब प्रधान तो झुक रहे, दिल में अटक गई। लोगों का प्रधान जी जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, नहीं शेर पकड़ लेगा, जल्दी आ जाओ। अरे कहन आम कैसे, कहन कैसे नहीं आ रहे, जल्दी चले आओ। कहन सब तो चला आया कि पीछे से प्रधानी अटक गई है, कि प्रधानी अटक गई, ये आने नहीं दे रही। तो प्रधानी अटक न जाए इसका क्या, प्रधानी अटका देगी और नुकसान कर देगी। इसलिए खूब याद रखना, पहचान अपनी सेवा की बनाओ, पद की पहचान मत बनाओ, सेवा की पहचान बनाओ। गुरु की सेवा करने में अपनी सांसों को इस कदर मशगूल कर दो कि मेरी एक सांस व्यर्थ न जाने पाओ। हमेशा गुरु की भक्ति में रहूं, हमेशा गुरु के आदेश में रहूं, हमेशा वचनों का पालन करूं, दुनिया की फितूरबाजी से दूर रहूं। हे मालिक बचाओ मुझे इस दुनिया से, माया और छाया से, अपने चरणों में अपनी सेवा में लगाए रहो। मेरा एक दिन पल गुरु की सेवा के बगैर न गुजरने पाऊं। जब इतनी पुकार लगा करके अपने मन को लगाओगे तब परमार्थ में कोई तरक्की करोगे। इसलिए कुछ पाना है तो सेवादार बनो, अधिकारी नहीं। सेवादार बनो, मालिक नहीं। मालिक बनने वाले में गुरूर आ जाता है। अध्यक्षी का पद आपके अंदर गर्व और घमंड के भाव पैदा कर देगा और वही आपके बर्बाद का सत्यानाश कर देगा। इसलिए पद प्रतिष्ठा का कोई भाव ही मत रखो। आप अपने अपने दिलों में ये समझो, मेरे हर गुरु भाई मालिक के रूप में सब अध्यक्ष है और मैं सबका सेवक हूँ। और जब सबसे छोटे बन करके रहोगे तब आपका काम बनने में देर नहीं। छोटे रहोगे तो निकल जाओगे। बड़े की पहचान होती है और पहचान निकलने नहीं देती। जैसे मतवाला हाथी सोचे कि राजा के दरवाजे में घुस करके उसकी कोठी महल में पहुंच जाऊंगा तो पहुंच सकता। हाथी देखते ही पहलवान जुड़ जाएंगे, लाठी डंडा लेकर के खदेड़ करके दूर करेंगे। बड़ा हाथी राजे के दरवाजे में नहीं जा सकता, लेकिन चींटी रेंगते हुए नीचे से कब दरवाजे से चली गई और राजा के मुकुट पर चढ़ करके बैठ गई, कोई जान नहीं पाया। छोटा बनोगे तो सब कुछ पा जाओगे, बड़े बनोगे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए नानक नन्हा हो रहो जब घासन महदूब और घास जल जात है दूध खूब की खूब। दूध जैसी घास बनो। अगर 6 महीने चील के घोंसले में सूखने के बाद जमीन पर उतरो, वर्षा की जलवायु मिल जाए तो फिर गुरु का काम करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले हमेशा दूध की तरह से ठंडे रहते हैं। जेठ की दोपहरी में अभी बरसात आ रही है, उगने वाली लंबी लंबी घासें सूख करके कांटा हो जाती, सब घासों का अस्तित्व खत्म हो जाता। लेकिन तली में पड़ी हुई जमीन से जुड़ी धूप तब भी हरी रहती है। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती त्यों त्यों धूप के नर्रे बढ़ते हैं, तो गर्मी में और पंखुड़ित होती है। इसलिए भाई बहनों, मुसीबतों से घबराना मत। गर्मी रूपी मुसीबत आपको गुरु भक्ति में और हरा करेगी और तरोताजा करेगी। लेकिन बनना सबसे छोटे, दिनहीन बनो, एकदम किसी काम के नहीं, धूल मिट्टी बन जाओ। जब धूल मिट्टी बन जाओगे तभी काम करेगा। रजमग पड़ी निरादर सही, रास्ते की धूल पड़ी हुई और सबके पैरों से रौंदी जाती, लेकिन जब हवा का वेग आता यही धूल उड़ करके आसमानों में पहुंचे। छोटे होने का इतना बड़ा फायदा है। इसलिए छोटे बनो, छोटे दिनहीन बनो,
दीनता परमार्थ का सबसे बड़ा आभूषण है। यही अपनी बातों को विराम दीजिए, त्रुटियों को क्षमा करिए।